7 ऐसी आदतें जो आपको फाइनेंशियली सिक्योर कर देंगी, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को बेहतर बना देंगी, आपकी लाइफ में जो फाइनेंशियल गोल है उसको अचीव करने में मदद करेंगी। आपके साथ मैं हूं आरजे कार्तिक। आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। और अपने एक दोस्त की कहानी आपको सुनाता हूं। मेरा एक दोस्त जो है उसका कॉल आया और बड़ा उदास था। मैंने कहा भाई क्या हो गया, तुम्हारी इनकम अच्छी है, जॉब स्टेबल है, किस बात से परेशान हो। उसने कहा भाई मेरा होम लोन रिजेक्ट हो गया। मैंने कहा होम लोन कैसे रिजेक्ट हो सकता है। उसने कहा वो कुछ पुरानी ईएमआईज थी, वो टाइमली पे नहीं कर पाया, हालांकि बाद में भर दी थी, पता नहीं कैसे रिजेक्ट हो गया। लाइफ में जो है आपकी फाइनेंशियल हेल्थ तब सुधरती है जब आप डिसिप्लिन में आते हैं। सिर्फ इनकम मैटर नहीं करती। एक और बड़ा फैक्टर है, वो है ईएमआई डिसिप्लिन। मैंने रिसर्च की और रियल लाइफ केसेस देखे हैं और एक चीज साबित हुई है कि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर जो है आपकी डेली हैबिट से बनता है, सिर्फ इनकम से नहीं बनता है। जैसे फिटनेस जो है वो डेली वर्कआउट से बनती है, करियर ग्रो होता है हमारे रोजाना के एफर्ट से, और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शन से, वैसे ही पैसे के साथ भी सेम रूल जो है लाइफ में अप्लाई होता है। तो आइए चलिए बात करते हैं फाइनेंशियल हैबिट्स की और ईएमआई वाले माइंडसेट की। ये जो 7 हैबिट्स हैं, 7 हैबिट्स हैं, ये थियरी नहीं है, बल्कि ये वो आदतें हैं जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को लिटरली शेप कर देंगी। सबसे पहले जिस हैबिट की बात कर रहा हूं वो है ईएमआई को फर्स्ट कमिटमेंट की तरह ट्रीट कीजिए। ज्यादातर लोग ईएमआई को बचा कुचा जो है उस कैटेगरी में रखते हैं कि बच जाएगा फिर पे कर देंगे। पहले खर्चा करते हैं फिर ईएमआई जो उसको पे करने ही सोचते हैं। फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड अगर आप बनना चाहते हैं तो ये करना है आपको। इनकम आते ही पहला सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि इस मंथ जो मेरी ईएमआई है वो कंफर्टेबली कवर्ड हो रही है या नहीं हो रही। एग्जैक्टली जैसे रेंट की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करें, वैसे ही ईएमआई भी ऑप्शनल नहीं होती है। बाकी स्पेंडिंग ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएंगी। दूसरी आदत जो आपको अपनी लाइफ में ऐड करनी है वो है मंथली कैश फ्लो जो है उसको क्लियर रखिए। पैसा जो है कहीं गायब नहीं होता, बस बिना प्लान के ना वो चला जाता है। वो रेत जैसे फिसल जाती है वैसे फिसल जाता है। लेकिन जब आपको पता होता है कि कितना पैसा आ रहा है, कितना ईएमआई में स्पेंड हो रहा है, कितना बचा है बाकी स्पेंड करने के लिए, तब ईएमआई आपके लिए सरप्राइज बनती ही नहीं। कैश फ्लो अगर आपका क्लियर होगा तो ईएमआई का स्ट्रेस आपका कम हो जाएगा। मिस होने के जो चांसेस हैं ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगे। डिसीजन लेने में लाइफ में जो है आपको कॉन्फिडेंस मिलने लगेगा। तीसरी हैबिट है ईएमआई कंफर्ट के बेसिस पर लोन लेना चाहिए। लोन लेना प्रॉब्लम नहीं होता है। कंफर्टेबल ईएमआई के बिना लोन ले रहे हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सिर्फ अप्रूव हो रहा है इसलिए लोन ले लोगे तो फ्यूचर का प्रेशर जो है आप आज से ही अपने लिए बुक कर लोगे एडवांस में। कंफर्टेबल ईएमआई का मतलब क्या होता है? रूटीन इनकम में वो ईएमआई फिट होनी चाहिए। लाइफस्टाइल से आप कहीं कॉम्प्रोमाइज ना करें। और तीसरी बात, इमरजेंसी के लिए जो है स्पेस रहना चाहिए। कल को आपको इमरजेंसी के लिए पैसा चाहिए तो पैसा होना चाहिए। रूल बहुत ही सिंपल है, लोन अमाउंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ईएमआई आपकी लाइफ को कैसे इंपैक्ट करेगी। चौथी हैबिट कहती है ईएमआई टाइम पर स्टार्ट हो और कंटिन्यू करने की जो है आदत आपको बनानी है। लोन अप्रूव होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रीपेमेंट का डिसिप्लिन। जो लोग पहली ईएमआई से ही सीरियस हो जाते हैं उनके लिए ईएमआई जो है लाइफ में रूटीन बन जाती है। जो डिले को नॉर्मल बना लेते हैं कि अरे देखेंगे बाद में देखेंगे, उनके लिए ईएमआई लाइफ में बर्डन बन जाती है। तो बहुत सिंपल रूल है, टाइम पर शुरू करो, टाइम पर खत्म करो। पांचवी हैबिट क्या कहती है? ईएमआई का पर्पस क्लियर होना चाहिए। जब आपको खुद पता होता है कि आप लोन किस लिए ले रहे हैं तो ईएमआई आपको कभी पेनफुल लगेगी नहीं। चाहे पर्पस आपका बिजनेस ग्रोथ का हो, एजुकेशन का हो, मेडिकल नीड का हो या एसेट क्रिएशन का हो, अगर आपने लाइफ में पर्पस जो है अपने लोन का वो क्लियर कर लिया तो रीपेमेंट जो है आपको मीनिंगफुल लगने लगेगी। बिना रीजन के ली गई जो ईएमआई है वो सबसे ज्यादा भारी लगने लगती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हैबिट नंबर 6। अपनी ईएमआई कैपेसिटी के अंदर रहो। सवाल ये नहीं है कि मैं लोन के लिए क्वालिफाई कर रहा हूं या नहीं। सवाल तो ये होता है कि क्या ये ईएमआई मेरी लाइफ को कंट्रोल करेगी या मैं ईएमआई को कंट्रोल करूंगा। सेंसिबल जो ईएमआई के डिसीजंस हैं वो आपकी स्ट्रेस को कम रखेंगे, मिस होने का जो रिस्क है वो कम करेंगे, फ्यूचर के ऑप्शंस जो हैं हमेशा आपके लिए ओपन रखते हैं। आज की जो बैलेंस्ड ईएमआई है वो कल की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करके रखती है। हैबिट नंबर 7 जिसका ध्यान रखना है आपको, ईएमआई प्लान को रेगुलरली रिव्यू करते रहिए। इनकम बदलती है, एक्सपेंसेस बदलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लाइफ में बदलती हैं। इसीलिए ईएमआई को ऑटो पायलट मोड पर छोड़ना जो है रिस्की साबित हो सकता है। रेगुलर रिव्यू करने का मेरा मतलब क्या है? ईएमआई अफोर्डेबल है या नहीं है, प्री पेमेंट इसका पॉसिबल है या नहीं है, लोन स्ट्रक्चर जो है क्या उसे मैं ऑप्टिमाइज जो है करवा सकता हूं या नहीं। परफेक्ट ईएमआई प्लान जो है वो नहीं चाहिए, हमें अपडेटेड ईएमआई प्लान चाहिए। ईएमआई माइंडसेट की अगर मैं बात करूं तो सारी बातें यहां आकर के कनेक्ट हो जाती हैं। लोन से या ईएमआई से भाई साहब प्रॉब्लम नहीं होती।
सर जी मैडम जी प्रॉब्लम होती है इररिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट से। तो जब रीपेमेंट स्ट्रक्चर्ड होता है, रिमाइंडर्स आपके पास में क्लियर होते हैं और डिसिप्लिन के साथ आप प्लान को फॉलो करते हैं, तो सही टाइम पर पे की गई ईएमआई स्ट्रेस नहीं बल्कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो बन जाती है। इसीलिए जब बात आती है लोन को रिस्पॉन्सिबली मैनेज करने की विद प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, याद रखिए फाइनेंशियल सक्सेस जो है एक दिन में नहीं बनती है, हैबिट बाय हैबिट जो है वो डेवलप होती है, डिसीजन बाय डिसीजन डेवलप होती है। आज जो डिसिप्लिन आप चूज करने जा रहे हैं वही आपके कल के कंफर्ट को डिसाइड करने वाला है।